गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। इससे पहले आपने अमूर्त बीजगणित जो आपका पहला पेपर था, फिर उसके बाद में आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो आपका दूसरा पेपर था। उन दोनों पेपर की अपनी ऑनलाइन क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके बाद में तीसरा पेपर बीएससी पार्ट थर्ड के लिए तीसरा पेपर गति विज्ञान, जिसका कंबाइंड नाम है मैकेनिक्स, यांत्रिकी। यांत्रिकी के अंदर आपके पास में दो किताबें होगी। एक तो किताब रहेगी गति विज्ञान, दूसरी किताब रहेगी स्थिति विज्ञान। गति विज्ञान के अंदर हम गतिशील कणों का अध्ययन करेंगे और स्थिति विज्ञान के अंदर हम स्थिर कणों का अध्ययन करेंगे। गति विज्ञान के अंदर से आपको 3 यूनिट पूछी जाएगी और स्थिति विज्ञान वाली किताब है उसके अंदर से 2 यूनिट पूछी जाएगी। अब हम गति विज्ञान की पहली यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले यूनिट के अंदर आपके पास में क्या रहेगा? वेग और त्वरण। दो चीजें रहेगी पहली यूनिट के अंदर, वेग और त्वरण। 11th क्लास में आपने वेग के बारे में पढ़ा था। किसे कहते हैं बताओ? वेग बताओ। वेग वेलोसिटी किसे कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अर्थात dx अपॉन dt। x मतलब डिस्टेंस, दूरी में क्या हो गया? टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? चेंज हो गया। समय के सापेक्ष क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। वही क्या कहलाएगा अपने पास में? वेग या वेलोसिटी कहलाएगा। अब अपने पास में यूनिट फर्स्ट के अंदर अपने को 2 वेलोसिटी पढ़नी है। एक तो वेलोसिटी है अरीय वेग और दूसरी वेलोसिटी है अनुप्रस्थ वेग। तो आइए मैं सबसे पहले अरीय वेग के बारे में आपको बताता हूं। देखिए, आपने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा था। ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस। यहां पर अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेट लेना होता था, निर्देशांक लेना होता था, तो वो निर्देशांक आप क्या लेते थे? एक्स वाई लेते थे। ठीक है, आप बोल देते थे एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है? वाई, ये डिस्टेंस वाई, और वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है? एक्स। बोलते थे नहीं बोलते थे? बोलते थे। इसे हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में, पोलर सिस्टम के बारे में, ध्रुवीय निर्देशांक के बारे में। ध्रुवीय निर्देशांक के लिए हम एक्स एक्स की जगह क्या लेते हैं? प्रारंभिक रेखा। ये जो जहां पर एक्स एक्सिस ली गई है ना, इस एक्स एक्सिस को यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्रारंभिक रेखा। क्या कहते हैं एक्स एक्सिस को? यहाँ पर प्रारंभिक रेखा। यहाँ पे जो आपने ओरिजिन लिया है, वहां पे इस ओरिजिन को क्या कहते हैं? अपन मूल बिंदु। क्या कहते हैं इस ओरिजिन को? मूल बिंदु। वहां पे तो मूल बिंदु कहते थे, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? अपन ध्रुव है। क्या कहेंगे? ध्रुव है। अब मैं क्या करूं? ये पॉइंट लूप पी, वहां पे तो कोऑर्डिनेट लिखते थे हम एक्स वाई, यहां पर कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे अपन? आर थीटा। क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट? आर थीटा। इस आर थीटा को ही क्या कहते हैं अपन? ध्रुवीय निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं आर थीटा को? ध्रुवीय निर्देशांक। इस ध्रुव को मैंने क्या कर दिया? पी से मिला दिया। इस ध्रुव को मैंने क्या कर दिया? पी से मिला दिया। तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं? ध्रुवांतर रेखा। ओपी रेखा को हम क्या कहते हैं? ध्रुवांतर रेखा। इसी ध्रुवांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है? अरीय रेखा। क्या नाम है इस रेखा का? नाम अरीय रेखा। ओ से पी की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पे आर है। ओ प्रारंभिक रेखा के साथ में कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। ये जो ओपी रेखा है, इस दिशा में, इस दिशा को हम क्या कहते हैं? अरीय दिशा। क्या कहते हैं? अरीय दिशा किसे कहते हैं? ओपी की जो दिशा है उसे क्या कहते हैं अपन? अरीय दिशा।
और ओपी के जो लंबवत दिशा होगी उसे क्या कहेंगे अपन? अनुप्रस्थ दिशा। ओपी की जो दिशा में होगी उसे बताओ दोस्तों क्या कहेंगे अपन? अरीय दिशा। क्या कहेंगे? अरीय दिशा। ओपी के जो लंबवत दिशा रहेगी उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों बताओ? अनुप्रस्थ दिशा। कहेंगे नहीं कहेंगे? अब मेरे को क्या करना है? अरीय वेग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अरीय वेग। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? रेडियल वेलोसिटी। बताओ किसे कहेंगे? बताओ अरीय वेग यहाँ पे हम किसे कहेंगे? जैसे आपने वेग के बारे में अभी अभी पढ़ा है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं अपन? वेग कहते हैं। उसी तरीके से अरीय वेग किसे कहूंगा मैं? अरीय दिशा में। क्या डेफिनेशन होगी इसकी? अरीय दिशा में विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? अरीय वेग कहेंगे। कोई भी पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले? अरीय वेग किसे कहोगे? बताओ किसे कहेंगे अरीय वेग? अरीय दिशा में विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अरीय वेग कहते हैं। अब ये अरीय दिशा कौन सी है? ये जो ओपी वाली दिशा है ना, वो दिशा क्या है? यहाँ पे अरीय दिशा है। अब मेरे को इस अरीय वेग का फॉर्मूला क्या करना है? ज्ञात करना है। अरीय वेग का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए यहां पर मैं अरीय वेग का फॉर्मूला कैसे ज्ञात करूंगा। आइए अरीय वेग का फॉर्मूला ज्ञात करना हम क्या है? सीखते हैं। देखिए अरीय वेग का फॉर्मूला आप कैसे ज्ञात करोगे। हाँ, मैंने ओ क्या ले लिया? ध्रुव ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों? ओ ध्रुव ले लिया। देखिए यहां पर मेरे पास में ओ क्या है? यहाँ पे ध्रुव है। देखो ये रहा ध्रुव। क्या होता है? जो ओरिजिन लेते हैं ना अपन, उस ओरिजिन को ही मूल बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। माना ओ ध्रुव है तथा ओए प्रारंभिक रेखा है। देखो यहां पर ये जो ओए है ना, ये ओए ओए, इसको यहां पे क्या कर देना आप? ए लिख देना। यहां पे क्या लिख देना? ए लिख देना। ये जो ओए है वो क्या है? प्रारंभिक रेखा है। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं? प्रारंभिक रेखा कहते हैं ना। तथा माना टी समय पर कोई कण कौन से बिंदु पर है? पी आर थीटा पर है। टी समय पे कण कहां पर है? आर थीटा के ऊपर है। ये कर्व बना दिया आपने। कौन सा कर्व बना दिया दोस्तों? देखो यहां पर ये आपने क्या किया? यहां पे एक कर्व बना दिया, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या है? ध्रुव है। ये यहाँ पे क्या है? प्रारंभिक रेखा है। किसी समय पर कण कहां पर है? पी आर थीटा पर है। कहां पर है किसी समय पर कण? पी बराबर आर थीटा पर है। टी समय पर है। समय में भी क्या हुआ? थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। कितना? डेल टी जितना। और कण कहां पे पहुंच गया? क्यू के ऊपर पहुंच गया। क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? आर में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा क्या है? परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आर प्लस डेल आर। थीटा में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा। बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये पी बिंदु पे क्यू बिंदु पे क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। कितने समय पर? टी प्लस डेल टी पर। दोबारा देख लो इस बात को। माना ओ ध्रुव है, ओ ध्रुव है। ओ ए प्रारंभिक रेखा, ओ ए प्रारंभिक रेखा है। ए लिख देना यहां पर। एवं माना टी समय पर कण कहां पर है? पी आर थीटा पर है, ठीक है। डेल टी समय बाद में, अर्थात टी प्लस डेल टी समय बाद में कण कहां पे पहुंच जाता है? क्यू पे पहुंच जाता है, ठीक है ना। मेरे को क्या करना है? एक तो अरीय वेग ज्ञात करना है। अरीय वेग को रेडियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं अपन। ओपी के अनुदिश वेग, अरीय वेग को क्या कहेंगे अपन? ओपी के अनुदिश वेग। ये ओपी है, इस दिशा में जो वेग लग रखा है उसे मैं क्या कहूंगा? अरीय वेग, ठीक है ना। अनुप्रस्थ वेग जो ओपी के जो लंबवत होगा, ये ओपी है, ओपी ओपी के लंबवत रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ वेग क्या है कहेंगे। आइए अब मैं अरीय वेग का फॉर्मूला क्या करता हूं? ड्राइव क्या है करता हूं। सबसे पहले अरीय वेग की डेफिनेशन क्या होगी? वेग की डेफिनेशन क्या होती है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। 11वीं क्लास में पढ़ा था आपने। क्या पढ़ा था?
विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यहाँ पे अरीय वेग ज्ञात करना है, तो अरीय वेग का मतलब क्या है? अरीय दिशा में विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे अपन? अरीय वेग क्या है कहेंगे। अरीय दिशा को ध्रुवांतर रेखा भी कह सकते हैं, तो ध्रुवांतर रेखा में विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? अरीय वेग कहेंगे। या फिर अरीय दिशा में विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? अरीय वेग क्या है हम कहेंगे। अब मेरे को अरीय वेग का क्या करना है? फॉर्मूला क्या करना है? प्राप्त करना है। आइए अब मैं क्या करता हूं, अरीय वेग का फॉर्मूला क्या है प्राप्त क्या है करूंगा। देखिए कैसे। सबसे पहले मैंने मान लिया अरीय वेग कितना u है। अरीय वेग की डेफिनेशन क्या होती है? अरीय दिशा OP के अनुदिश विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अरीय वेग कहते हैं। देखो भाई, विस्थापन में परिवर्तन कितना हुआ, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। पहले कण P पे था, फिर कण कहाँ पे पूछ गया? Q पे पूछ गया। तो बताओ विस्थापन में परिवर्तन कितना हुआ? इतना हुआ PQ जितना। परंतु अपने को तो अरीय दिशा में विस्थापन ज्ञात करना है, तो अरीय दिशा में विस्थापन कितना हुआ? PM जितना हुआ। अरीय दिशा में विस्थापन बताओ कितना हुआ? PM जितना हुआ। तो अरीय दिशा में विस्थापन कितना? PM। और इसमें परिवर्तन की दर के लिए क्या करेंगे? लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल टी क्या कर देंगे? लगा देंगे। ये क्या हो गई भी? परिवर्तन की दर क्या है? हो गई। अब मेरे को PM फाइंड करना है। देखो ये PM किसके बराबर है? मैं क्या करूं? OM, ये यहां से लेके यहां तक ये क्या है भाई? OM है। OM में से मैं क्या कर दूं? OP क्या है? माइनस कर दूं। बताओ PM को OM माइनस OP बताओ मैं लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। बताओ PM को OM माइनस OP लिखने में किसी को कोई समस्या है क्या? मेरे हिसाब से नहीं होगी। अब आगे देखिए, अब मेरे को आगे क्या करना है अभी बताओ। OM माइनस OP कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूं? OM की वैल्यू लिख दूं। OM को ध्यान से देखिए भाई, OM को ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, इस वाले ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल के अंदर बताओ कौन सा तो कर्ण है, कौन सा लंब है और कौन सा आधार है? बताओ ये कर्ण है या नहीं है? और ये बताओ आधार है या नहीं है? और ये बताओ लंब है या नहीं है? है ये लंब? मेरे को क्या करना है? सबसे पहले OM फाइंड करना है। तो यहां पर मैंने इस ट्राइंगल को देखो अलग से ले लिया, इस ट्राइंगल को। हाँ, मेरे को बताओ ये R प्लस डेल आर होगा क्या? क्यों होगा ये R प्लस डेल आर? क्योंकि Q के कोऑर्डिनेट है R प्लस डेल आर, तो ये डिस्टेंस तो कितनी रहेगी? R प्लस डेल आर। और ये P तक डिस्टेंस कितनी रहेगी? R, ठीक है ना। ये P के कोऑर्डिनेट R थीटा है, तो इसका डिस्टेंस R और ये एंगल कितना रहेगा? थीटा। ये R प्लस डेल आर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक R प्लस डेल आर, ठीक है। एंगल क्या है? थीटा प्लस डेल थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना रहेगा? थीटा प्लस डेल थीटा। ये एंगल आपके पास में थीटा है, तो ये एंगल बताओ कितना बचा? डेल थीटा बचा, नहीं बचा। ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पर सेपरेट रूप से ले लिया। ये 90 है। ये यहाँ पे क्या है? कर्ण है। क्या है ये? यहाँ पे कर्ण है। और ये यहाँ पे क्या है? लंब है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है? आधार है। मेरे को क्या चाहिए? आधार OM चाहिए। मेरे को आधार क्या चाहिए? OM चाहिए। ये OM की वैल्यू मेरे को क्या है? चाहिए। तो आपको पता है कर्ण क्या लिखोगे? आधार को क्या लिखोगे बताओ? आधार OM को बताओ, आधार OM को क्या लिखोगे? कर्ण। कर्ण कितना है यहाँ पे? R प्लस डेल आर, है या नहीं है? फिर क्या करोगे? कोस डेल थीटा। क्या करोगे? कोस डेल थीटा। तो बताओ OM को यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? बताओ, देखो OM को यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? देखो यहाँ पर OM को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा बताओ? OQ कोस डेल थीटा। OP की वैल्यू देखो ट्राइंगल में कितनी है? यहाँ पे OP की वैल्यू कितनी है? R। तो OP की वैल्यू को मैं क्या करूंगा? यहाँ पे R क्या है लिख दूंगा। हाँ, अब OQ कितना है? यहाँ पे R प्लस डेल आर है। R प्लस डेल आर यहाँ पे क्या है? मैं रख दूंगा। OP की वैल्यू R रख दूंगा। देखिए कोस थीटा का प्रसार क्या होता है? बताओ कोस थीटा का प्रसार क्या होता है? 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4। ये कोस थीटा का क्या होता है? भी प्रसार होता है। तो मेरे को कोस डेल थीटा का प्रसार ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे डेल थीटा क्या है? बहुत ही छोटा है। क्यों है भी डेल थीटा बहुत छोटा? क्योंकि डेल टी टेंस टू 0 है, तो डेल थीटा टेंस टू भी क्या होगा? 0 होगा।
अगर इसकी हाई पावर लोगे बहुत छोटा है, बहुत छोटे की पावर 2 लोगे तो और छोटा हो जाएगा, पावर 4 लोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो हम इन सबको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। इससे मेरे पास में कोस डेल थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर कोस डेल थीटा की वैल्यू क्या करूँगा, 1 क्या है रख दूंगा। बताओ क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल आर में से मैं क्या कर दूंगा, आर माइनस कर दूंगा। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल टी हो जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी आर अपॉन डी टी लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, आर का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ है। इसको मैं शॉर्टकट में लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आर डॉट। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, आर डॉट। आर डॉट यहाँ पे क्या है, अरिय वेग है। क्या है यहाँ पे, आर डॉट अरिय वेग है। ठीक है भी बात, आर डॉट यहाँ पे अरिय वेग क्या है, हो गया। समझ में आ गई भी अरिय वेग का फॉर्मूला कैसे ज्ञात किया आपने। बताओ दोबारा देखो, सबसे पहले क्या किया, अरिय दिशा में परिवर्तन की दर। अरिय दिशा में परिवर्तन की दर कितनी है, पीएम जितनी है या नहीं है, तो पीएम लिख दिया। पीएम को क्या लिख सकते हैं, ओ एम माइनस ओपी। ओ एम को क्या लिख देंगे, ओ क्यू कोस डेल थीटा। ओपी को क्या लिख देंगे अपन, आर लिख देंगे। कोस डेल थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे अपन, 1 लिख देंगे। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल आर पॉइंट डेल टी हो जाएगा, जिसको हम डी आर पॉइंट डी टी लिख सकते हैं और आर डॉट भी लिख सकते हैं। और ये वेग का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आर डॉट। याद रखना है, ये वेग का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों, बताओ, आर डॉट, है ना। अब मैं क्या करूंगा, अनुप्रस्थ वेग का फॉर्मूला ज्ञात करूंगा। किसका ज्ञात करूंगा, अनुप्रस्थ वेग का। किसे कहते हैं अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ दिशा ज्ञात करो पहले तो, किसे कहते हैं बताओ यहाँ पे अनुप्रस्थ दिशा। ये जो पीएन है ना, पीएन अरिय दिशा के जो लंबवत दिशा है, देखो ओपी तो लंबवत दिशा है ना, और ये जो ओपी के लंबवत है पीएन, ये क्या है अभी, अनुप्रस्थ दिशा है। तो अरिय अनुप्रस्थ वेग किसे कहेंगे, ध्रुवांतर दिशा के लंबवत दिशा। ध्रुवांतर दिशा के लंबवत दिशा कौन सी होती है, अनुप्रस्थ दिशा। अनुप्रस्थ दिशा में विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ वेग कहते हैं। अब मैं अनुप्रस्थ वेग का फॉर्मूला ज्ञात करूंगा। अनुप्रस्थ वेग को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल वी के द्वारा। क्या होगा, अनुप्रस्थ दिशा ओपी की लंबवत दिशा में विस्थापन में परिवर्तन। ओपी की लंबवत दिशा में विस्थापन में परिवर्तन कितना हुआ, इस डायग्राम में ध्यान से देखिए। बताओ क्यू एम जितना हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ क्यू एम, अरे ध्यान से देखो क्यू एम क्यों हुआ। देखो पहले कण पी पे था, फिर क्यू पे पूछ गया। वैसे विस्थापन यहाँ पे क्या है, ये पी क्यू जितना है, परंतु हम तो अनुप्रस्थ दिशा में ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एम क्यू हो जाएगा। देखो भाई एम क्यू, एम क्यू क्या है, अनुप्रस्थ दिशा में परिवर्तन की परिवर्तन है ना, विस्थापन में क्या है, परिवर्तन है। तो यहाँ पे अनुप्रस्थ दिशा में परिवर्तन कितना हो जाएगा, एम क्यू हो जाएगा। अब मेरे को इस ट्राइंगल से क्या करना है, एम क्यू फाइंड करना है। तो बताओ ये एम क्यू कितना होगा, बताओ ये एम क्यू कितना होगा। बताओ ये पूरा का पूरा ओ क्यू है, ये एंगल डेल थीटा है, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा बताओ, ओ क्यू साइन डेल थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एम क्यू की वैल्यू ओ क्यू साइन डेल थीटा क्या है रख दूंगा। अब मैं ओ क्यू की वैल्यू वापस रख दूं, ओ क्यू की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, आर प्लस डेल आर रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। अब देखो लिमिट लग रही है, डेल टी टेंस टू क्या है, जीरो। अगर डेल टी टेंस टू जीरो है तो डेल थीटा टेंस टू भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर डेल थीटा टेंस टू जीरो है तो साइन डेल थीटा क्या बन जाता है दोस्तों, डेल थीटा हो जाता है। क्यों हो जाता है साइन डेल थीटा डेल थीटा, मैं इसका आपको कारण बताता हूं। देखो साइन थीटा का जो प्रसार होता है वो क्या होता है, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन कितना होता है, फैक्टोरियल 5 चलता रहता है। अब डेल थीटा टेंस टू क्या है, जीरो है, तो थीटा की पावर 3 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेगलेक्ट कर देंगे इसको, और इसको भी क्या कर देंगे अपन, नेगलेक्ट कर देंगे। तो बताओ क्या हो गया, साइन डेल थीटा बराबर डेल थीटा हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर साइन डेल थीटा को क्या करने पर, डेल थीटा क्या करने पर, रखने पर। अब इनको क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। आर को डेल थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आर डेल थीटा। डेल आर को डेल थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल आर डेल थीटा। होगा या नहीं होगा। अब डेल आर टेंस टू भी क्या है, जीरो है। क्यों, डेल टी टेंस टू जीरो है या नहीं है। डेल थीटा टेंस टू भी जीरो है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर डेल आर डेल थीटा की वैल्यू क्या करेंगे अपन,
जीरो क्या करेंगे, रख देंगे। जीरो रखने के बाद में बताओ ये v के बराबर चल रहा था, v बराबर क्या हो जाएगा, इस r को तो क्या करेंगे अपन बाहर ले लेंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल थीटा अपॉन डेल टी आ जाएगा अपने पास में। अब इसके ऊपर क्या करो, अवकलन वाला फॉर्मूला क्या है लगा दो। अवकलन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, देखो क्या बन जाएगा ये, हाँ बताओ क्या हो जाएगा, आर यहाँ पे अवकलन वाला फॉर्मूला लगाओगे तो इसे डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। यहाँ पे थीटा का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, थीटा डॉट। तो अनुप्रस्थ वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिसको मैं स्मॉल वी के द्वारा लिख रहा हूँ, आर डॉट क्या है हो जाएगा। अब मेरे को अर्य वेग व अनुप्रस्थ वेग का क्या करना है, परिणामी ज्ञात करना है। क्या करना है मेरे को, अर्य वेग व अनुप्रस्थ वेग का क्या करना है, परिणामी ज्ञात करना है। परिणामी रिजल्टेंट को हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल वी के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं, कैपिटल वी के द्वारा। तो क्या लिखोगे, अर्य वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर। अर्य वेग आपने बताया अभी अभी आर डॉट होता है, और अनुप्रस्थ वेग आपने अभी बताया क्या होता है, आर थीटा डॉट होता है। तो इन दोनों का स्क्वायर करके मैं रूट ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, परिणामी वेग क्या है आ जाएगा। मैं डायग्राम बना के बता देता हूं भाई परिणामी वेग किस तरीके से होता है। देखो ये अर्य वेग ओपी के अनुदिश है ना, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर क्या है, अनुप्रस्थ वेग। ये क्या है, अर्य वेग। इसके परपेंडिकुलर क्या है अभी बताओ, अनुप्रस्थ वेग, ठीक है ना। हाँ अब मैं क्या करूँ भाई, इसका परिणामी बताओ, ये परिणामी कैपिटल वी होगा या नहीं होगा। अब मेरे को क्या करना है, पी वी का ओपी के साथ में अल्फा एंगल बनाता है, तो मेरे को क्या करना है, अल्फा ज्ञात करना है। तो अल्फा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स वी अपॉन कितना यू। वी की वैल्यू रख देंगे आर थीटा डॉट, यू की वैल्यू रख देंगे आर थीटा। आर थीटा डॉट को क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा अपॉन डी टी। आर डॉट को क्या लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी। डी टी क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अल्फा इक्वल टेन इनवर्स आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो टेन अल्फा बराबर क्या हो गया, आर डी थीटा अपॉन डी आर हो गया। इसको मैं टेन फाइव भी क्या है लिख सकता हूँ। दोस्तों आज आपने क्या क्या सीखा, अर्य वेग का फॉर्मूला ज्ञात करना सीखा, अनुप्रस्थ वेग का फॉर्मूला ज्ञात करना सीखा, फिर आपने परिणामी वेग का फॉर्मूला ज्ञात करना सीखा, फिर आपने परिणामी वेग का अल्फा के साथ में एंगल बना रहा है उसका फॉर्मूला भी आपने ज्ञात किया। यहाँ तक अपने को ढंग से समझ के कॉपी में लिख लेना है। कोई भी बात आपके नहीं समझ में आए तो आपको पूछना है। बाकी चर्चा हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।